बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरा नाम है बासित खान और मैं शाननगर स्कूल में कंप्यूटर का टीचर हूँ। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। अच्छा, जो आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो क्या है? सिस्टम यूनिट। क्या है? सिस्टम यूनिट। तो आज इस वीडियो में हम सिस्टम यूनिट के बारे में जानेंगे कि मतलब सिस्टम यूनिट क्या होता है और किस लिए कंप्यूटर में यूज़ होता है। अच्छा, तो सिस्टम यूनिट का जो डिफिनीशन है हमारे पास वो यहाँ पर है। इट इज़ अ यूनिट डेट कनेक्ट्स ऑल हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारे पास एक ऐसा यूनिट है जो कनेक्ट करते हैं ऑल हार्डवेयर को एक कंप्यूटर सिस्टम में। क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं ऑल हार्डवेयर, मतलब हमारे पास जितने भी हार्डवेयर है उसको कनेक्ट करते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम में, मतलब एक मदरबोर्ड पर कनेक्ट करता है। सिस्टम यूनिट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब यूनिट। सिस्टम यूनिट हमारे पास डिवाइड होता है 3 सब यूनिट में, जिसमें हमारे पास है देयर आर प्रोसेसर होते हैं, मदरबोर्ड और आर्स मतलब सिस्टम बोर्ड एंड मेमोरी। तो आज इस वीडियो में हम प्रोसेसर के बारे में, मदरबोर्ड के बारे में और मेमोरी के बारे में जानेंगे कि मतलब ये क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है। ये हमारे पास क्या है? ये तीनों हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। प्रोसेसर हमारे पास क्या है? अभी जो टॉपिक है प्रोसेसर, इसके नाम से इस नेम इंडिकेट जो प्रोसेस करता है, जो एक चीज़ को, एक टास्क को, एक ऑपरेशन को जब प्रोसेस करते हैं तो इसके लिए प्रोसेसर होता है कंप्यूटर में। द प्रोसेसर आर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारे पास एक प्रोसेसर है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिस जो शॉर्ट फॉर्म है सीपीयू, और इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये याद रखना, जो हमारे पास ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो है प्रोसेसर। जैसे आपने देखा होगा ये इंसान को देखकर कंप्यूटर बना हुआ है। इंसान में भी मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। जो मेन ऑर्गन होते हैं जो इंसान इस पर काम करते हैं वो क्या है? ब्रेन है। इस पर हम डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, काम करते हैं। तो इस तरीके से जो इंसान प्रोसेस करते हैं, जो सोचते हैं तो वो ब्रेन के जरिए करते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर में भी एक प्रोसेसर होता है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी हम उसको कहते हैं, और ये हमारे पास एक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। तो क्या करते हैं? ये सुपरवाइजेज एंड प्रोसेसेस ऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये सुपरवाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं ऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, काम होते हैं कंप्यूटर में, ये इसको मैनेज करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेसर। ये देखो एक चिप है इस पिक्चर में। यह हमारे पास क्या है? इंटेल कंपनी के जो हमारे पास होता है इसके प्रोसेसर है। ये एक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ये आपने मदरबोर्ड में देखा होगा। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है? मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड जो मेन बोर्ड होता है, क्या है? मेन बोर्ड होता है। द मदरबोर्ड इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। मदरबोर्ड हमारे पास क्या है? एक मेन कंपोनेंट्स है कंप्यूटर का या कंप्यूटर सिस्टम का। जैसे आपने देखा होगा, मतलब जनरल लाइफ का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जो हमारे पास घर होता है, फैमिलीज होते हैं, इसमें मतलब एक मेन रूल होता है किस चीज़ का, मतलब इंसान क्या होता है, जो इसको हम कहते हैं मदर। जो हमारे पास माँ होता है, जो एक घर को चलाते हैं, एक फैमिली को चलाते हैं और सब कुछ कंट्रोल करते हैं। वो एक फैमिली के मेन जो पिलर्स होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास मदरबोर्ड होते हैं, और ये मदरबोर्ड जो है ना, ऑल जितने भी हार्डवेयर है उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच करते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर? ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस आर अटैच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद मदरबोर्ड। तो क्या करते हैं? ये हमारे पास ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस जो है वो अटैच करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच करते हैं। जैसे हमारे पास जनरल लाइफ का एग्जांपल मैंने आपको दिया, माँ की मदरबोर्ड की, मदर की। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, मतलब फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो इसके साथ मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं वो भी एक तरीके से एक फैमिली को अटैच करते हैं। इस तरीके से बाप होते हैं, सिस्टर होते हैं, इस तरह के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक फैमिली से अटैच होता है। तो इस तरीके से जो ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस है वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंप्यूटर के ज़रिए, मतलब मदरबोर्ड के ज़रिए अटैच हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या कहते हैं? इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेन बोर्ड या मदरबोर्ड या सिस्टम बोर्ड, हम इसको भी कहते हैं। The motherboard allow various hardware components to transfer data information to each other. मदरबोर्ड हमारे पास क्या करते हैं? हमको अलाउ करते हैं वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स को
जो डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं तो ईच अदर, एक दूसरे के साथ में, मतलब एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर तक वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि डेटा को ट्रांसफ़र करें। जैसे मैंने आपको कीबोर्ड का एग्जांपल दिया कि मतलब कीबोर्ड से मैं कुछ लिख रहा हूँ, जब हम कीबोर्ड से कुछ लिख रहे हैं तो मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में डेफिनेशन का जो है वो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कि मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जब हम मतलब मैं अब यहाँ पर मैंने लिखा है मदरबोर्ड, जैसे मैं मदरबोर्ड लिख रहा हूँ, जो कीबोर्ड जो है ना ऑलरेडी मदरबोर्ड से अटैच हुआ है और वो एक सिग्नल को क्रिएट करते हैं, वो करेक्टर जाते हैं और फिर मतलब इसके साथ मदरबोर्ड के साथ VGA केबल के ज़रिए मॉनिटर या LCD जो है ना वो कनेक्ट हुआ है और फिर हमको डिस्प्ले करते हैं। तो इस तरीके से मैंने कीबोर्ड के ज़रिए कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लिया, फिर वो मदरबोर्ड में जाकर प्रोसेसर में प्रोसेस होकर फिर मॉनिटर पर डिस्प्ले हो गया। तो ये क्या करते हैं, मदरबोर्ड अलाउ करते हैं वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, जो किस लिए, मतलब ट्रांसफ़र या डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं या इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। ये हमारे पास क्या था, मदरबोर्ड। अब देखो इस पिक्चर में ये हमारे पास मदरबोर्ड का पिक्चर है जो कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम यूनिट में लगा होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो अब जिस घर में कंप्यूटर है तो उसको खोले और उसके अंदर देखे कि मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक मदरबोर्ड है, ठीक है। और इस मदरबोर्ड में बहुत से हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो है ना वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच हो जाते हैं। जो हमारे पास रैम होता है, रोम होता है, कीबोर्ड, माउस, ये सब कुछ इस मदरबोर्ड के ज़रिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच हो जाते हैं। अच्छा, तो जो लास्ट टॉपिक हमारे पास है वो है मेमोरी। जो हमारे पास क्या करते हैं, कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वो यूज़ होता है कि मतलब डेटा या प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं। मेमोरी इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा और प्रोग्राम, या एक प्रोग्राम को या डेटा को मतलब हम सेव कर देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर में हमारे पास दो किस्म की मेमोरी होते हैं, एक प्राइमरी होता है और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास रैम, रोम आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास हार्ड डिस्क, इंटरनल हार्ड डिस्क, USB और मेमोरी कार्ड, ये सब हमारे पास क्या है, सेकेंडरी मेमोरीज में आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। हमारे पास दो किस्म की प्राइमरी मेमोरी है, एक है रैम और दूसरा है रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो अच्छा, रैम क्या है, रैम हमारे पास एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अगर हम इस नाम को देखें, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडमली एक चीज़ को एक मेमोरी में एक्सेस करना, मतलब इट इज़ रीड एंड राइट मेमोरी। हम इसको रीड करते हैं, राइट करते हैं, मतलब इस मेमोरी में हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कट कर सकते हैं, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रीड एंड राइट मेमोरी है। हम इसको रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हमारे पास USB में कुछ डेटा है और इसको हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इसको हम फाइल भी कॉपी कर सकते हैं, इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें, रोम, CD-ROM को देखें, मतलब वो CD है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। जब CD में एक बार कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो जाते हैं तो वो फिर ना तो डिलीट हो जाते हैं और ना इसमें मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो रैम है और रोम है, और ये हमारे पास क्या है, रैम है। रैम इज़ आल्सो कॉल्ड अ वोलेटाइल मेमोरी। ये हमारे पास एक वोलेटाइल मेमोरी है जो टेम्पररी टाइम के लिए यूज़ होता है। बिकॉज एनी इंफॉर्मेशन स्टोर इट इज़ वाइनिस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑफ और सम फेलियर अकर। ये हमारे पास एक टेम्पररी वक्त के लिए यूज़ होता है। जब कंप्यूटर ऑन होता है जो काम करता है, जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो इसका जो मेमोरी है वो लॉस्ट हो जाता है, या कुछ और फेल अकर हो जाता है, या बिजली जाता है, या कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो फेल हो जाते हैं। तो इसके ज़रिए तो इसकी वजह से रैम जो है ना वो काम छोड़ देता है। रैम जो है ना, मतलब जब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोग्राम को ओपन किया है, या मैं वीडियो चला रहा हूँ, या एक यहाँ पर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, या कुछ और मैं कंप्यूटर के मैं कुछ देख रहा हूँ, तो ये सब कुछ जो है ना ये पहले रैम में जाता है, ठीक है, और वहाँ से एक्सेस हो जाते हैं कि मतलब यूज़र को कुछ पता ना चले और क्विकली काम हो जाए, ठीक है। जब भी जो भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं, जो भी प्रोग्राम आप ओपन करते हैं, तो पहले कहाँ पर जाते हैं, रैम में जाता है, और वहाँ से यूज़र को एक्सेस मिलती है कि वो जल्दी से अपना काम करे। लेकिन ये याद रखना कि ये हमारे पास एक वोलेटाइल मेमोरी है और टेम्पररी टाइम के लिए यूज़ होता है।
अब इस पिक्चर में देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये रैम का पिक्चर है, ठीक है, और ये मदरबोर्ड पर लगा होता है वहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, रोम है। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इस नाम से पता चलता है कि मतलब ये हमारे पास रीड ओनली मेमोरी है, हम इसको सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। A read only memory is one in which information is stored permanently। ये हमारे पास एक ऐसे मेमोरी है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं परमानेंटली, मतलब मुस्तकिल तौर पर इस पर हम, इसमें क्या होता है, मेमोरी स्टोर हो जाता है, इंफॉर्मेशन जो है ना उस मेमोरी में स्टोर हो जाता है। व्हेन कंप्यूटर स्विच ऑफ द इंफॉर्मेशन इनसाइड द रोम इज नॉट लॉस्ट। क्या करना है यहाँ पर, क्या बता रहे हैं कि मतलब जो पहले हमने रैम के बारे में बताया कि जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन मतलब ये कंप्यूटर ऑफ हो जाता है या ऑन होता है कोई मसला नहीं होता, इसका जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है, ठीक है, तो वो लास्ट नहीं होता। हैंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जो परमानेंटली मेमोरी होता है। रैम जो है ना हमारे पास, रोम जो है हमारे पास इज फिक्स्ड ऑन मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। रोम हमारे पास फिक्स्ड होता है, कंप्यूटर जो मदरबोर्ड है वहाँ पर फिक्स हो जाता है, ठीक है। रैम जो है ना वो हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हमारे पास 1 GB रैम है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, 2 GB रैम भी लगा सकते हैं, 4 GB रैम भी लगा सकते हैं, 8 GB भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम रैम को चेंज कर सकते हैं और रोम को चेंज नहीं कर सकते। वो क्या है, वो फिक्स हो जाता है। जब कंप्यूटर कंपनी में तैयार हो जाते हैं तो उस टाइम मदरबोर्ड पर ये रैम जो है ना वो फिक्स, रोम जो है ना वो फिक्स्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मतलब रैम और रोम में क्या फ़र्क होता है। रैम हमारे पास क्या है, एक टेम्प्रेरी मेमोरी है, रोम हमारे पास परमानेंट है, मतलब, और रोम जो है ना वो फिक्स होता है, रैम जो है ना वो फिक्स नहीं होता। और रैम जो है ना वो जब कंप्यूटर ऑन होता है तो काम करते हैं, और रोम जो है ना वो जब कंप्यूटर ऑन हो जाता है या ऑफ हो जाता है कोई मसला नहीं है, उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो लास्ट नहीं होता। असल के रोम का जो मेन मकसद है, जो मेन काम है, वो किस लिए होता है, मतलब वो बायो सिस्टम को एक्टिव करते हैं। जो इनपुट आउटपुट सिस्टम है उसको क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं, कि मतलब जितने भी इनपुट आउटपुट सिस्टम है उसको चेक करते हैं कि वो सही तरीके से काम करते हैं कि नहीं। वही जो बायो सिस्टम है ये क्या करते हैं, इन एडिशनल टू बायोस इट इज आल्सो कंटेन अनदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। हमारे पास क्या है, पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो होता है, कि मतलब जब यूज़र आ जाते हैं और पावर ऑन बटन को क्लिक करते हैं तो इसके बाद जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, कि मतलब वो मतलब आगे जो जाते हैं अपने ज़रिए सेल्फ टेस्ट के ज़रिए, कि मतलब कंप्यूटर ऑन हो जाते हैं कि नहीं, जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सही तरीके से काम करते हैं कि नहीं, जो स्क्रीन को वेलकम आते हैं और इसके बाद डिस्टर्ब आ जाते हैं। तो ये जो तरीक़ाकार है, और जो सब हमारे पास जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है जो प्रॉपर्ली चेक करते हैं कि ये अटैच हुआ है या नहीं, या काम करते हैं कि नहीं, तो ये सब कुछ ये जो काम करने वाला जो है वो क्या है, रोम का जिम्मेदारी है, कि मतलब वो कंप्यूटर की प्रॉपर्ली चेक करे कि वो सही तरीके से काम करते हैं कि नहीं। द सिस्टम इज़ फंक्शनली प्रॉपर्ली ऑल एक्सेप्टेड हार्डवेयर डिवाइसेस प्रेजेंट आर नॉट। मतलब हमारे पास जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस है वो अटैच है कि नहीं। तो इस तरीके से ये जो चेक करते हैं बायो सिस्टम को, और फिर बाद में पोस्ट को करते हैं, पोस्ट का जो इंस्ट्रक्शन है वो करते हैं। तो ये सब कुछ कौन करते हैं, रोम करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि रोम और रैम में क्या फ़र्क है। अच्छा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन स्टोरेज यूनिट। तो तब तक के लिए शुक्रिया, और जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा वो स्टोरेज यूनिट के बारे में होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ लर्न करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रिकॉशंस लिखे हैं कोविड-19 के बारे में। तो आजकल कोविड-19 है तो घरों में रहना है, अपने आप को महफूज रखना है, और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उसको ख्याल रखना है, और अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, हाथों को धोना है 20 सेकंड के लिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। वो सोया